हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आपका। और हमारा जो चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। सेमेस्टर सेकंड में हम बात करें तो पेपर फर्स्ट चल रहा था। पेपर फर्स्ट में हमारी यूनिट नंबर 9 चल रही थी, पी ब्लॉक। आज हम जो पी ब्लॉक के अंदर जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं विकिरणित संबंध की। किसी चर्चा करेंगे विकिरणित संबंध की, क्योंकि विकिरण संबंध होता है क्या पहले वो देख लेते हैं। विकिरण संबंध वह होते हैं कि एक आपने विकिरण देखा होगा, जिस प्रकार से क्या होते हैं विकिरण बनते हैं उसी प्रकार से क्या होता है आवर्त सारणी में भी क्या होते हैं विकिरण बनते हैं। अर्थात जो दूसरा ग्रुप होता है, दूसरे ग्रुप का भी अगला जो तत्व होता है उसके साथ वो कुछ समानताएं रखता है। समानताएं किसमें? या तो कुछ आकार में, कुछ प्रॉपर्टीज में वो समानताएं रखता है, जिसके कारण से वो क्या उसके साथ एक संबंध बना लेता है, रिलेशनशिप बना लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं विकिरणित संबंध करते हैं। वह रिलेशन अपने आने वाले अगले यौगिक के साथ ध्यान रखकर दूसरे ग्रुप के जो आने वाले अगले यौगिक है ना उसके साथ रखता है। इस पी ब्लॉक के अंदर हम दोनों ही देखेंगे किस प्रकार से वह अपने आने वाले अगले यौगिक से असमानताएं रखता है, परंतु जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का भी जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ वो किस प्रकार से समानताएं रखता है। तो हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं विकर्णी संबंध के बारे में। विकर्णी संबंध के बारे में, ठीक है। विकर्णी संबंध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हम एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप 13 में 14 के दो एलिमेंट्स बोरॉन व कार्बन है। नीचे अगर बात करूं तो एल्यूमिनियम व सिलिकॉन है, ठीक है। ये दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 13 व ग्रुप नंबर 14। ध्यान से देखिए, अब जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ कुछ समानताएं रखता है। देखिए विकिरण इस प्रकार से तो बनता है, क्या होता है समानताएं रखता है किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। कुछ पढ़ेंगे वो समानताएं प्रॉपर्टीज क्या है, परंतु एल्यूमिनियम के साथ वो क्या है वो असमानताएं रखता है, ठीक है। इसी कारण इसके साथ यह संबंध नहीं दर्शाता, जबकि सिलिकॉन के साथ अपना संबंध दर्शाता है। अगर मैं बात करूं पहला बोरोन व एल्यूमिनियम में क्या होगी? असमानताएं। असमानताएं बोरोन व एल्यूमिनियम में बात करते हैं असमानताएं। पहले देखिए बात करें बोरोन है ना, बोरोन का होता है आकार छोटा। बोरोन का आकार छोटा होने के कारण ये होते हैं उपधात्विक यौगिक होते हैं, उपधातु होते हैं, जबकि अन्य क्या होते हैं धातुएं होती हैं। अब ये उप धातु है तो इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर जो सहसंयोजक कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें इसका नियम 2p1/2s2 इसके अंदर चले जाते हैं, जो नाभिक के बहुत अधिक पास होते हैं। जब ये नाभिक के बहुत अधिक पास होंगे तब क्या होंगे, क्या पता है आपको कि नाभिक क्या लगाता है, इस पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल लगाता है। उस प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल के विरुद्ध हम अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो हम पता है इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाता है। अगर हम निकालेंगे उसके विरुद्ध तब क्या होगी, हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उससे क्या होगा, उस आकर्षण के कारण उसका आकार क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अर्थात छोटा हो जाएगा, जिसके कारण से वो क्या दर्शाते हैं उप धातु गुण दर्शाते हैं। बाकी क्या दर्शाएंगे आपको धात्विक अर्थात धातु के गुण दर्शाते हैं। क्या होते हैं बोरोन, क्या होते हैं उप धातु होंगे, बाकी सब क्या होंगे धातु, क्योंकि आकार छोटा संयोजक कक्ष इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाते हैं P1। देखिए इसको मैंने पूरी आपको बात बता दी, आपको इसको अच्छे से पूरा लिख लेना जैसा मैंने आपको समझाया। दूसरी अगर बात करें
तो यह सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जबकि अन्य क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बोरॉन क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध, बाकी सब क्या बनाते हैं, तीसरा अगर मैं बात करूं, अगर आप तीसरे की बात करोगे, तीसरा मेरा यह है कि इसके अंदर ये क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, अर्थात विद्युत का चालन नहीं कर रहे होते हैं। बाकी हम एल्यूमिनियम की बात करें तो विद्युत की वो सुचालक होती है। सभी क्या होते हैं, अर्धचालक। सभी नहीं, सॉरी, बोरोन होता है। बोरोन क्या होगा आपका, अर्धचालक। वह एल्यूमिनियम क्या होंगे, सुचालक। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें, बोरोन कभी भी B+3 नहीं बनाता है, जबकि अन्य M+3 यौगिक बनाते हैं। ठीक है। इनके अब हम आगे बढ़ेंगे, इनके हाइड्राइड व ऑक्साइड क्या होते हैं, सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे, वो होंगे सारे सारे क्या होंगे, अम्लीय होंगे। जबकि अन्यों की जब आप बात करोगे, हाइड्रोक्साइड या हाइड्राइड की जब बात करोगे, वो क्या होते हैं, क्षारीय होंगे या क्या होंगे, उदासीन होंगे। क्या होते हैं, जब इनके हम क्या लेते हैं, ऑक्साइड, बोरोन के क्या लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, या क्या लेंगे, हाइड्राइड। सभी क्या होंगे, अम्लीय। सभी क्या होंगे, अम्लीय। जबकि अन्य उदासीन या AlOH3 क्षारीय होते हैं। ठीक है। अब हम जब बोरोन की बात करें, जब हम बोरोन की बात करेंगे, जो इसके हाइड्राइड होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्राइड होते हैं, वो कई प्रकार के स्थायी यौगिक बनाते हैं। जबकि जो अन्य एल्यूमिनियम की बात करें, सिर्फ एक स्थायी हाइड्राइड बनाता है। ठीक है। बोरोन के हाइड्राइड कई प्रकार के स्थायी यौगिक बनाते हैं, जबकि अन्य केवल एक बनाते हैं। क्या, यौगिक एक बनाते हैं। ये हमने पढ़ ली है। सभी एल्यूमिनियम और बोरोलियम के बीच में असमानता है, कुछ असमानता है, कुछ ऐसे गुण हैं जो दोनों में समान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, समानताएं नहीं दर्शाते हैं। और एक आकार भी है। आकार भी हमने कहा है कि जैसे जैसे हम आसानी के लिख लेना, ऐड कर लेना इसके अंदर, कि जब हम आवर्त में बाहर से जाते हैं तब क्या होता है, इसके आकार में कमी होती रहती है। कमी मैंने पढ़ ली है। तो कमी कौन करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बाह्यतम कक्ष में, उस पर नाभिक क्या लगाता है, प्रभावी आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इनमें समानताएं। समानताएं किस किस में, बोरॉन व सिलिकॉन की बात करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, समानताएं। समानताएं किसमें पढ़ोगे आप, बोरॉन व सिलिकॉन। सिलिकॉन कह सकते हो, ठीक है, जैसा लिखो। अब देखिए, जब आप बात करें, जैसे हम इसी टॉपिक को मान लेते चलते, पहला इसमें क्या है कि सारे मैंने कहा है कि बोरॉन उप धातु है।
अगर समानताएं दर्शाएगा ना तो वो गुण किसके रूप में दर्शाता है, बोरॉन के रूप में। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बोरॉन उप धातु है तो यहाँ पर सिलिकॉन भी क्या हो जाएगा, उप धातु होगा। जब ये उप धातु होगा तो इसका आकार भी क्या हो जाता है, इसका आकार भी छोटा हो जाता है। आकार छोटा होने का मतलब ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उस पर प्रभावी नाभिक के आवेश बल लग रहा है, जिससे क्या होंगे, इसकी आयनन ऊर्जा, आयनन विभव का मान भी क्या जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसमें जो पहले आप लिखोगे वो शॉर्ट में लिखा रहा हूं, क्या सारे सारे होंगे उप धातु। दूसरी अब बात करोगे तो आयनन विभव क्या होगा, सभी का अधिक। तीसरी अगर बात करोगे तो आकार छोटा, आकार छोटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ा हमने कि इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, तो आयनिक बंध तो पाए जाने वाले हैं नहीं। समानताओं की बात करो तो बोरॉन से ही वो क्या करेंगे, समान गुण दर्शाएंगे। तो बात करेंगे तो बोरॉन तो इसमें भी क्या होंगे, सहसंयोजकता बंध मिलेंगे आपको, ठीक है। पांचवी की अगर बात करोगे तो बोरॉन क्या होता है, सभी अर्धचालक सुचालक, तो बोरॉन भी अर्धचालक है तो सिलिकॉन भी क्या होगा, अर्धचालक होगा। सभी क्या होते हैं इसमें, सभी अर्धचालक, सिर्फ अर्धचालक भी लिख सकते हो आप। छठे गुण देखिए इसके अंदर मैंने क्या कहा कि B3 प्रकार की यौगिक नहीं बनाता, सिलिकॉन भी B3 प्रकार की यौगिक नहीं बनाता होगा, ठीक। बोरॉन में हाइड्रोक्साइड है, सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, सभी अम्लीय, सभी क्या होंगे इसके अंदर, अम्लीय होंगे। और मैग्नीशियम के साथ ये मुक्त होकर बोरेट ये क्या देते हैं, वे सिलिकेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिलिकेट, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर हमने बोरॉन व सिलिकॉन के अंदर कुछ समानताएं हमने पढ़ी, और ये हमने क्या पढ़ी, इसके कुछ असमानताएं पढ़ी। अब जो हम आगे जो टॉपिक कवर करेंगे वो पढ़ेंगे बोरॉन के विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण में सभी यही बातें आ जाएगी, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। यही सहजता बंद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, कुछ एक दो और टॉपिक ऐड करके उस टॉपिक को खत्म करने वाले। आप अच्छे से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आपने अच्छे से उसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बोरॉन के विशिष्ट गुण। बोरॉन के विशिष्ट गुण। अब देखिए जब बोरॉन के हम विशिष्ट गुणों की बात करते हैं तो कुछ एक गुण है कि ये ना कभी एक संयोजी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी त्रिसंयोजी नहीं होते, क्या ये त्रिसंयोजी। अब इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे क्यों होते हैं। अब देखिए कि हमें पता है कि जब ये sp2 संकरित होंगे, क्या होंगे, जब ये sp2 संकरित होंगे, जितना sp2 संकरित होने में जितनी ऊर्जा मिली है, जितना sp2 संकरित बनाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई है, उससे जब हम बात करेंगे तो समतुल्य त्रिकोणीय sp2 क्या कर देगा, उतने सहसंयोजक बंध को टूटने में ऊर्जा उतनी वो तो ठीक उससे अधिक ही होगी, क्या उससे अधिक ऊर्जा। जितना आप sp2 अगर बना रहे हो, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता आपको है, सपोज कि जैसे हमने sp2 बना लिया, हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता हुई, जैसे 2 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती, परंतु जो मिल क्या रही है, हमें सिर्फ 1 किलो जूल ऊर्जा मिली, उसकी आधी मिल रही है। परंतु जब मैं sp2 त्रिकोणीय समतल की बात करता हूँ, जब मैं वो बनाता हूँ और उसके अगर सहसंयोजक बंध टूटते हैं
बंद उसके टूटते हैं तो मुझे जितने से बनाया उससे अधिक ऊर्जा मिल रही है, तो इस तरह तो किसका हो जाता है, त्रिसंयोजी यौगिक हो जाता है, ना कि एक संयोजी यौगिक का होता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करोगे कि मैंने अभी कहा है कि B3+ आयन नहीं बनाते हैं, B3 आयन प्लस नहीं बनाते हैं। अगर बनाए, अगर उत्तर आए, आंसर आए बनाए, तो क्या होंगे कि जल के अंदर, जब जल के अंदर जाएंगे, जल से रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके अधिक मात्रा में क्या कर देंगे, प्रोटॉन मुक्त कर देंगे, अधिक मात्रा में क्या कर देंगे, प्रोटॉन मुक्त कर देंगे, अर्थात H+ आयन मुक्त कर देंगे। और आपको पता है जहां पर आपको H+ आयन निकलता हुआ दिखाई देगा, जहां शो होता है निकलता हुआ, तो वहां पर क्या होते हैं, वो सारे सारे अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, वो सारे सारे होंगे अम्लीय होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, B2O3, और जब BO3 की बात करूं, सारे सारे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा है कि B3+ आयन होते हैं, वो इस प्रकार के बोरॉन कभी भी दर्शाते नहीं है। संरचना B+3 है, क्योंकि आप जल में जब डालोगे बहुत अधिक प्रोटॉन मुक्त करेंगे। प्रोटॉन मुक्त करने का अर्थात ये अम्लीय गुण ज्यादा दर्शाते हैं, जिसके कारण B2O3 और BOH3 क्या हो जाते हैं, आपको अम्लीय होते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं तीसरे टॉपिक की बात करूं तो इसमें मैंने एक और टॉपिक कवर किया था, वो क्या था, अर्धचालक। अर्धचालक अर्थात विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु जब सेमीकंडक्टर की आप बात करते हो, हमने 12th क्लास के भी अंदर बताया था, इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी क्रिस्टल के अंदर चक्रण नहीं करते, परंतु एक कंडीशन होती है, जब आप इन क्या होता है, इनका ताप गुणांक, ताप बढ़ा देते हो, तो इसमें चालकता आ जाती है, विद्युत सुचालकता आ जाती है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में आपको धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। समझ में आ गया। जब बोरोन को हम क्या कर देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, तो इसकी चालकता में वृद्धि होती है, अर्थात विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये विकिरण संबंध का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हमने इसको एस ब्लॉक में भी कवर किया था, बी ब्लॉक में भी कवर किया है, तो आशा करते हैं दोनों को आप दोनों क्या कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जिस अभी आप रिलेट करते जाओगे टॉपिक को, तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी। लगातार क्या कीजिए, आप रिविजन करते रहिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए हमको, हम आने वाली क्लास में उसको जरूर सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में।